हर्षोल्लास के साथ मनाया गया करवा चौथ का पर्व। सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर की पूजा। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद रात को चांद के दीदार और पूजा के साथ संपन्न हुआ करवा चौथ का व्रत। सुहागिनों ने छलनी से चांद का किया दीदार, अखंड सौभाग्य का मांगा वरदान। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कोलकाता से आई करवा चौथ की शानदार तस्वीरें। करवा चौथ के लिए सुहागिनों में दिखा गजब का उत्साह। इस बार करवा चौथ पर 100 साल बाद बना अद्भुत संयोग, बना सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का शुभ संयोग। देश के कई हिस्सों में दिखा करवा चौथ का चांद। व्रती महिलाओं ने चांद और पति को देखकर खोला व्रत। चंडीगढ़ में सुखना लेक के किनारे दिखा शानदार नजारा। झील किनारे जुटी सुहागिनें, चांद का किया दीदार। करवा चौथ पर बॉलीवुड में दिखी खास रौनक। सितारों ने भी धूमधाम से मनाया करवा चौथ का पर्व। फतेहपुर में मनाया गया करवा चौथ। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने किया पूजन। बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर में महिलाओं ने की पूजा। पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत का मांगा वरदान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को ईडी के सामने होंगे पेश। जांच एजेंसी करेगी सवाल जवाब। ईडी में पेशी से पहले सामने आया केजरीवाल, कहा दिल्ली के 5000 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित। शराब घोटाले में केजरीवाल की पेशी पर भड़के सियासी शोले। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। बीजेपी के पोस्टर में केजरीवाल पर सीधा हमला। 2 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है सरकार। दिल्ली सीएम को ईडी के समन पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये सब फेस करने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं है। अलवर की रैली में यूपी के सीएम योगी ने कहा गाजा में तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा इजरायल। तालिबान का उपचार है बजरंग बली की गदा। इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। मराठा आरक्षण पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक। बोले सीएम शिंदे आरक्षण को लेकर सभी दल सहमत, लेकिन फैसले में अभी लगेगा वक्त। मुंबई में सर्वदलीय बैठक के बीच मराठा विधायकों का प्रदर्शन। उद्धव गुट ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी। मराठा आंदोलन पर बोले उद्धव, मराठा नहीं कर सकते बवाल, पता करना होगा इसके पीछे कौन है। आरक्षण के लिए मराठा कार्यकर्ताओं का अनशन जारी। कार्यकर्ताओं ने दी धमकी, कहा पानी पीना भी बंद कर देंगे। नांदेड़ में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, पुलिस अधीक्षक हुए घायल। पुणे में भी मराठा आरक्षण को लेकर धरना। वर्कर्स यूनियन ने 1 दिन के लिए किया बंद का ऐलान। धाराशिव में मराठा आरक्षण समर्थक रोकने पहुंचे रेल सेवा। उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंत्री हसन मुश्रीफ की कार में की तोड़फोड़। एक मराठा लाख मराठे के लगाए नारे। तीनों हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तोड़फोड़ की पुलिस कर रही है जांच। घर के बाहर खड़ी थी मंत्री हसन मुश्रीफ की कार। तोड़फोड़ के दौरान हसन मुश्रीफ गाड़ी में नहीं थे मौजूद। एशियन पैरा गेम्स के खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम में खिलाड़ियों के अलावा उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी भी रहे मौजूद। एशियन पैरा गेम्स में शानदार कामयाबी के लिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए बढ़ाया हौसला। गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जीते 111 पदक, 29 गोल्ड मेडल जीतकर रचा नया रिकॉर्ड। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का नया अध्याय। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भारत की मदद से तैयार की गई तीनों परियोजनाएं। उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े दोनों प्रधानमंत्री।
पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ, अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन का भी उद्घाटन। आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। अगरतला अखौरा रेल लिंक से त्रिपुरा, असम और मिजोरम के लोगों को होगा फायदा, कोलकाता जाने में लगेगा पहले से काफी कम समय। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना भी है अहम, रेलवे नेटवर्क से जुड़ा बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला। पीएम मोदी और शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का भी किया उद्घाटन, सितंबर 2022 में हुआ था पहली यूनिट का शुभारंभ। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी करेंगे रैली, कांकेर में होगी पीएम मोदी की रैली। 4 नवंबर को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ दौरा, दुर्ग में सभा को संबोधित करेंगे पीएम। 14 नवंबर को भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे, रायपुर में करेंगे रोड शो। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी भी हुए शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बड़ा फैसला, राजस्थान की बची 76 सीटों में 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगी मुहर। दिल्ली की बसों में मार्शल के रूप में तैनात होंगे होमगार्ड, तैनाती तक बस मार्शल की सेवाएं रहेंगी जारी, दिवाली से पहले सैलरी का भी होगा भुगतान। अरुणाचल में चीन बॉर्डर के पास अंजाव जिले में 15 परियोजनाओं का उद्घाटन, स्थानीय लोगों को मिलेगा फायदा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। के वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने तेंदुलकर स्टैंड के पास लगाई प्रतिमा। प्रतिमा अनावरण के मौके पर सीएम शिंदे, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत एमसी अध्यक्ष रहे मौजूद। गुरुवार को वानखेड़े में होगा भारत श्रीलंका में विश्व कप का मैच। 2000 के नोट पर आरबीआई का बयान, कहा 97% से ज्यादा नोट वापस आए, सिर्फ 10,000 करोड़ के 2000 के नोट लोगों के पास। राजकोट में दिवाली उत्सव से पहले बाजारों में दिखी बहार, तरह तरह के पटाखों से बाजार गुलजार। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पर्यटकों से हुआ गुलजार, सैलानियों के लिए खोली गई एलिफेंट सफारी। प्याज की महंगाई से आम लोगों को निजात दिलाने की तैयारी, दिल्ली समेत कई राज्यों में 25 रुपए किलो बेचा जाएगा प्याज। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत नेशनल कॉर्पोरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की सस्ता प्याज बेचने की तैयारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी में मिलेगी सुविधा। रेलवे ने शुरू किया 15 दिन का इंटेंसिव सेफ्टी ड्राइव, हादसों से बचाव और सुरक्षा के इंतजामों की होगी समीक्षा। दिल्ली में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में जीएसटी और वैट कलेक्शन में 17% का इजाफा, भरा सरकार का खजाना। गोवा में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए बनी होम बोट स्टे और कारवां से जुड़ी नई नीति, उद्यमियों को की होगी सहूलियत। एक बार फिर बढ़ गई कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत, 100 रुपए बढ़े दाम, पिछले महीने हुई थी 200 रुपए की बढ़ोतरी। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोएडा एक्सटेंशन में की एडिशनल सीईओ रैंक के अफसर की तैनाती, लोगों की समस्याओं के निपटारे में होगी सहूलियत। यूपी में आवारा जानवरों की धरपकड़ और उनके नियंत्रण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत, 31 दिसंबर तक चलेगी मुहिम। इधर उधर घूम रहे गोवंश को स्थायी और अस्थायी गो आश्रय में रखने की तैयारी, हादसों नुकसान से होगा बचाव। हर जिले में चलेगा आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान, पंचायती राज, ग्राम विकास विभाग, राजस्व, नगर विकास, गृह और पशुपालन विभाग के अधिकारी होंगे शामिल। बिहार के नालंदा में बना एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 600 करोड़ की लागत से नालंदा में बना एथेनॉल प्लांट, रोजाना 3 लाख लीटर एथेनॉल का होगा उत्पादन, 10,000 लोगों को रोजगार। 2024-25 सेशन में देश में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की होगी रेटिंग, शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ किया समझौता। नौसेना के IL-38C ड्रैगन गश्ती विमानों को दी गई विदाई, 46 साल तक नौसेना की सेवा में शामिल रहे विमान। 1 अक्टूबर 1977 को नौसेना में शामिल किए गए थे IL-38C ड्रैगन विमान, गोवा के डोबोलिम में INS हंसा पर दी गई विदाई। 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला, अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में नए मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन पर होगा रामायण की कहानियों का लाइट एंड साउंड शो, 5 नवंबर से ट्रायल।
लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख मनोज पांडे, सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा, मां भारती के वीर सपूतों को किया नमन। नौसेना ने पेश किया भारत की ताकत का नमूना, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस का किया सफल परीक्षण। अहमदाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवरफ्रंट का लिया जायजा, लोगों से की बातचीत। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से की मुलाकात, शिक्षा व्यवस्था को लेकर की चर्चा। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की बैठक में शामिल हुए उपराष्ट्रपति धनखड़, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गया में नगर निगम ने डेंगू के खिलाफ चलाया अभियान, शहर के कई इलाकों में दवा का किया छिड़काव। वाराणसी में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, डिविजनल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुए शामिल। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्योत्सव पर फहराया गया झंडा, सीएम सिद्धरामैया हुए शामिल। केरल राज्य के 67वें स्थापना दिवस पर केरलियम 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की शिरकत। पटना हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज, मुख्य न्यायाधीश ने पद की दिलाई शपथ। विजयवाड़ा में वाईएसआर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी रहे मौजूद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है, जुलाई सितंबर तिमाही की विकास दर के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहेंगे, आर्थिक इंडिकेटर्स की तेजी के आधार पर किया दावा। 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान वैश्विक सोने की डिमांड 6% घटकर 1,147 टन रही। भारत में सोने की डिमांड 10% बढ़कर करीब 210 टन पर पहुंची। पिछले साल के 11,000 करोड़ के मुकाबले इस बार करवा चौथ पर देश में 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान, बाजारों में दिखी जबरदस्त रौनक। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने BS4 डीजल बसों की एंट्री बंद करने का फैसला किया। अब पड़ोसी राज्यों की BS4 डीजल बसें राजधानी में दाखिल नहीं हो सकेंगी। BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाया, लेनदेन लागत बढ़ाने के कदम से ट्रेडर्स और रिटेल निवेशकों पर नेगेटिव असर होने की आशंका। 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना अनिवार्य। सितंबर में जीएसटी अथॉरिटी ने लिया था फैसला। ISMA ने इस साल गन्ने की फसल खराब होने से चीनी उत्पादन में 8% की कमी की आशंका जताई। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 4 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने का असर। अगले 7 से 8 साल में प्रॉपटेक बन सकती है $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। CBRE दक्षिण पूर्व एशिया के CEO अंशुमान मैगजीन ने जताया भरोसा। त्योहारी सीजन में सलमान का फैंस को तोहफा, दिवाली के दिन सुबह 7 बजे से थिएटर में चलेंगे टाइगर 3 के शो। 5 नवंबर से होगी एडवांस बुकिंग। कीर्ति खरबंदा की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सेलेब्स, बेटी अथैया के साथ नजर आए सुनील शेट्टी।